आज हम जानेंगे संस्कृत का सिलेबस। क्लास 10th में जो संस्कृत है उसका सिलेबस जानेंगे कि क्लास 10 में जो संस्कृत का विषय है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, किताब में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है परीक्षा की तैयारी के लिए। विषय सूची में देखिए, आपके संस्कृत में विषय सूची निकाल कर देखिए, टोटल आपको 14 को चैप्टर पढ़ना है। 14 को चैप्टर में देखिए, सबसे पहला चैप्टर है मंगलम। सबसे पहला चैप्टर है मंगलम और अंत में हम बताएंगे इसके पोस्ट में जो लिखा गया है उसके बारे में। सबसे पहला चैप्टर क्या है? मंगलम। और मंगलम क्या है? उपनिषद है। मंगलम क्या है? उपनिषद है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र पटना को कहा गया है, आज इसका नाम क्या हो गया है? आजकल इसका नाम हो गया है पटना। और पटना एक समय में क्या था? काफी इसका वैभव था, काफी ये क्या था? समृद्ध था। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है तीसरा चैप्टर है अलस कथा। तीसरा चैप्टर है अलस कथा, यानी आलसी व्यक्तियों के ऊपर ये कहानी है। जो व्यक्ति आलसी होते हैं उसके ऊपर और उसकी क्या दुर्गति होती है उसके ऊपर ये कहानी है। उसके बाद है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, जिस प्रकार हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कविता, कहानी, लेख, निबंध, नाटक, एकांकी, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी कविता लिखने वाली, नाटक लिखने वाली, कहानी लिखने वाली जो लेखिका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेखक नहीं, लेखिका। कवित्री इसको कहे, चाहे जो स्त्री के लिए है ये संस्कृत साहित्य लेखिका। उसके बाद है अगला चैप्टर भारत महिमा। भारत महिमा, भारत की महानता के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा, जो हम लोग के संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नीति श्लोका, इसमें हम श्लोक पढ़ेंगे किसके ऊपर? नीति के नियम, नीति श्लोका। उसके बाद है कर्मवीर कथा। जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वो अपने मेहनत से, कर्म से अपनी तकदीर लिखते हैं, किस्मत लिखते हैं, उसी के ऊपर ये कहानी है, कर्मवीर कथा। उसके बाद है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णनम। इसमें मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। मंदाकिनी नदी कहते हैं गंगा नदी को। उसके बाद है व्याघ्र पथिक कथा। इसमें देखिए एक बाघ रहता है और एक पथिक यानी रास्ते से जाने वाला राहगीर रहता है। इस दोनों के ऊपर ये क्या है? कथा है, यानी कहानी है। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा कर्णस्य दानवीरता। महाभारत आप देखे होइएगा, महाभारत में कर्ण एक पात्र है, उसी की दानवीरता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद है विश्व शांति। विश्व शांति, आज देखिए दुनिया में कहीं पर भी शांति नहीं है, उसी के ऊपर इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद है शास्त्रकारा। शास्त्रकारा अंतिमा चैप्टर है हमारा, शास्त्रकारा। और उसके बाद देखिए ये पूरा 14 को चैप्टर हो गया जो हमको संस्कृत में पढ़ना है पीयूषम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण। इस प्रकार से संस्कृत का हमारा सिलेबस क्या हुआ? टोटल 14 को चैप्टर हमको पढ़ना है और उसके बाद संस्कृत व्याकरण पढ़ना है। अगर हम ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा संस्कृत का तैयारी क्या हो जाता है? अच्छा से तैयारी हो जाता है और संस्कृत में सबसे ज्यादा नंबर आता है ना। तो आप खास करके 3 विषय पर ध्यान दे देते हैं, गणित, हिंदी और संस्कृत, तो इसी से क्या हो जाएगा? आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। तो हाँ, लेकिन नॉलेज के लिए सारा विषय पढ़ना है, हर विषय हमको कवर करना, ये नहीं कि सिर्फ इसी तीनों विषय पर आश्रित रहेंगे, वो बहुत जरूरी है। साइंस भी पढ़ना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपने देखा 14 को चैप्टर हमको संस्कृत में पढ़ना है और उसके बाद संस्कृत व्याकरण। अब आइए हम आपको बताए थे कि अंत हम एक चीज बताएंगे। देखिए हिंदी में भी विधा होता है, साहित्य की विधा। एगो होता है विद्या, देखिए एगो होता है विद्या, में द में य लगा रहता है। एगो होता है विधा, तो ये हम विधा पर अभी। विधा माने होता है प्रकार या टाइप। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधा होती है, कहानी, कविता, लेख, निबंध, एकांकी, नाटक, उसी प्रकार से संस्कृत का भी इसमें विधा है। देखो मंगलम पाठ है साहित्य, संस्कृत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये उपनिषद है। विधा में तो नहीं आता है, उपनिषद एक अलग है। पाटलिपुत्र वैभवम संस्कृत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। ये क्या है? निबंध है।
उसके बाद है अलस कथा। अलस कथा क्या है? ये पुरुष परीक्षात कथा है, पुरुष परीक्षात कथा। इसमें पुरुष का परीक्षा लिया गया है, यानी इंसान की परीक्षा इसमें लिया गया है। उसके बाद है संस्कृत साहित्य लेखिका। ये क्या है? निबंध है। परीक्षा में पूछेगा संस्कृत साहित्य लेखिका साहित्य की कौन सी विधा है, तो क्या है? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। उसके बाद है भारत महिमा। ये क्या है? पद्यानी है। क्या है ये? पद्यानी। पद्यानी देखिए हिंदी में आप जिसको कविता कहते हैं उसी को इसमें पद समझिए, समझ गए? पद जो गाने वाला होता है ये पद होता है, जिसको गाया जा सकता है। उसके बाद है एगो होता है कहानी, लेख, निबंध। इसको गाया नहीं जा सकता, इसको क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है, लेकिन पद्य को गाया जा सकता है, कविता को। उसके बाद है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा क्या है? निबंध है। उसके बाद है नीति श्लोका। नीति श्लोका क्या है? विदुर नीति पद्यानी। विदुर ने जो नीति बताई है उसी को है ना ये पद के रूप में है। उसके बाद है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा ये क्या है? आधुनिक लघु कथा है। वर्तमान के लिए, वर्तमान जो है फिलहाल में लिखा गया क्या है? लघु कथा है, यानी शॉर्ट स्टोरी है, छोटा कहानी है। उसके बाद है स्वामी दयानंद। ये क्या है? निबंध है। किसके ऊपर? स्वामी दयानंद के ऊपर। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णनम। गंगा नदी के बारे में इसका वर्णन किया गया है इसमें। तो ये क्या है? वाल्मीकि रामायणम। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उसके बाद है व्याघ्र पथिक कथा। ये देखिए क्या है? हितोपदेश कथा है। इसको तोड़िएगा ना तो ये बनेगा हित जोर उपदेश। ये इंसान के हित में होता है। इस कहानी के माध्यम से इंसान क्या करता है? अच्छी बातें सीखता है जीवन में। इसको कहते हैं हितोपदेश। ये बच्चों के लिए खास करके हितोपदेश कथा होता है। बच्चा इसे क्या करता है? अपने जीवन का जो जरूरी ज्ञान है, नॉलेज है, लेसन जो है कहानी के रूप में सीखता है और इससे उसको बोझ नहीं लगता है और कहानी उसके माइंड में रह जाता है। उसके बाद है कर्णस्य दानवीरता। ये क्या है? नाटकम है। नाटकम यानी आप समझ गए होगा ये क्या है? नाटक है। उसके बाद विश्व शांति। ये क्या है? निबंध है। और उसके बाद शास्त्रकारा। शास्त्रकारा क्या है? वार्तालाप है, यानी बातचीत है, बातचीत का एक रूप है। और अंत में है आपका व्याकरण। कौन व्याकरण? संस्कृत व्याकरण। तो अगर आप भी संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं तो इस सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें हम रेगुलर आपके लिए क्लास लेंगे, संस्कृत का क्लास कराएंगे और हर चीज की आपकी इसमें क्या करेंगे? हम तैयारी कराएंगे। तो इस सेशन से जुड़ जाइए।